नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज के वीडियो में उत्तराखंड की गवर्नमेंट टीचर हैं मंजू पांगती, उनका जिक्र करेंगे। वो एक सोलो ट्रैवलर हैं, एकल यात्राएं करती हैं और निकल पड़ती हैं अपने अंतर्मन को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। तो क्या होती है ये एकल यात्रा, आइए जानते हैं मंजू पांगती जी से। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी यात्राओं के अनुभव को आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो मेरी यात्राओं का जो अनुभव रहा है आज तक का, बहुत अच्छा रहा है और मैं अधिकतर अकेले यात्रा ज़्यादा कर रही हूँ। अकेले यात्रा करने का मुझे एक ये लगता है कि इससे हम अपने अंदर की आत्मा को सुन पाते हैं। हमारा मन कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। कई जगह ऐसी होती है मेरे लिए कि जहाँ पर अन्य लोगों के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती वो। लेकिन मुझे वहाँ पर बैठ कर के कुछ प्रकृति को महसूस करना होता है और एक मौन संवाद भी मेरा स्थापित हो पाता है, जो हमारे मन को सुकून प्रदान करता है और एक प्रकार की तृप्ति मिलती है उससे और आपका मन मस्तिष्क जो है बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है और लगता है कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी को हम कुछ जी पा रहे हैं। वरना बाकी समय तो दुनिया भर की जो हमारी जद्दोजहद है, वो चलती रहती है। यात्रा ही एक ऐसी जगह है, जहाँ पर हम अपने आप से मिल पाते हैं, अपने लिए हमें समय मिल पाता है। तो ये मुझे लगता है कि मैं अकेले यात्रा पर ही ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर पाती हूँ और मेरा मानना है कि यात्राएँ तो निजी होती हैं। हम अपने लिए यात्रा कर पाते हैं ताकि कुछ सुकून के पल हमें मिल पाए और यात्रा का मेरा एक ये मकसद भी रहता है कि यात्रा में कुछ चुनौतियाँ भी मिलें, कुछ सुकून भी मिले, कुछ रोमांच भी हो। इसलिए मैं यात्राओं को प्री प्लान नहीं करती और बहुत आसान मैं अपने लिए यात्राओं को नहीं रखती कि पहले से ही होटल बुक करवा लो और इस जगह जाना है, फिर उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर मेरा होटल एकदम से तैयार रहेगा। तो ये मैं नहीं करती हूँ। फिर इससे हमारे जीवन का जो एक चैलेंज होता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर वो तो एक नॉर्मल सा ढर्रा हो जाता है। इसलिए मैं अपना डेस्टिनेशन भी तय एक ही करती हूँ, पहला जहाँ मुझे जाना होता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से स्थानीय लोगों से पता करती हूँ कि भई आस-पास ऐसी कौन-सी जगह है, जहाँ पर मैं जा सकती हूँ और फिर उधर से आगे कहाँ मैं पहुँच पाऊँगी। तो इस तरह से उनसे वार्तालाप करने के बाद जो मुझे अपने लिए सही लगता है, फिर मैं उसी रास्ते पर आगे यात्रा के लिए निकल जाती हूँ। उससे एक नया रोमांच रहता है और फिर कुछ समस्याएँ आती हैं, तो उन समस्याओं का हल निकालने का भी एक हमें अवसर मिलता है। लोगों से हम रूबरू हो पाते हैं और अपने नज़रिए से हम लोगों को, दुनिया को, समाज को देख पाते हैं और अपनी एक धारणा बना पाते हैं। तो ये मेरी यात्राओं का मकसद रहता है और मैं पूरी अ, मन से अपनी यात्रा को जीती हूँ और उसके बाद फिर जब हम यात्रा पूरी करके वापस आते हैं अपने काम पे, तो फिर नए जोश के साथ हम अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है ना दुगनी हो जाती है उससे कि जब हम अपने लिए जिए हैं तो लगता है कि हाँ, हम अपनी कुछ ज़िंदगी हम अपने हिसाब से अपने लिए जी पाए हैं। तो ये मेरी यात्राओं का अनुभव है और ग्रुप में यात्रा जब हम करते हैं तो फिर वो अपनी निजी यात्रा नहीं रह पाती। फिर हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है, फिर वो शांति मुझे नहीं मिल पाती, आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती कि हाँ, कि हम यात्रा करके आए हैं। और अपने हिसाब से है तो कई बार हम कष्ट में भी रह लेते हैं और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती और अच्छा भी लगता है कि हाँ, कि हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं कम साधन में। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं सीमित साधन में और कम पैसों में एक अच्छी यात्रा कर पाऊँ और बाकी यही मेरी यात्राओं का उद्देश्य है और अभी आगे मेरी यात्राएँ होती रहेंगी। तो जैसे एक बार मैं उत्तरकाशी गई थी, तो नदी किनारे वहाँ पर बहुत अच्छा केदार घाट में बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है। तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पर घंटों बैठ गई
और वहाँ पर बस नदी का कलरव है और पेड़ पौधे आसपास, जो वहाँ का वातावरण है और अपनी कुछ पुरानी यादें हैं, उन सबको जीने का मौका मिला और मैं आराम से तृप्त होने तक वहाँ पर घंटों बैठी रही। तो अगर यही चीज़ अगर मैं ग्रुप में जाकर अगर ये काम करती तो शायद मैं इतनी संतुष्ट मैं नहीं हो पाती ग्रुप में, और मेरे साथ जो होते यात्री, सहयात्री मेरे, तो वो भी मुझसे परेशान हो जाते। तो मेरा ये मानना है, मैं कहती हूँ कि भाई हम यात्रा अपने लिए कर रहे हैं तो कम से कम अपने लिए कुछ पल निकाल सकते हैं हम अपनी यात्राओं में, और उसको अपने मन से, अपने विचारों तक हम उसको पहुंचा पाते हैं और अपने एक संवाद हम स्थापित कर पाते हैं। तो यही मेरी यात्राओं का अनुभव है। नमस्कार, शुक्रिया।